औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को जर्नल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, ताकि उस लेक्चर से ही आपको बेसिकली जितनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी वो सारी समझ आ जाएगी। जी बच्चों, आज हम ऐड करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। बेटा HX मैंने इसे हाइड्रोजन हैलाइड कहा है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनको हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। मैं इन्हें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नहीं कह रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोआयोडिक एसिड नहीं कह रहा। बट रीजंस क्या हैं? अगर ये हमारे पास प्योर फॉर्म में है, अब इसमें से ना याद रखिएगा, जो HF होता है ना बेटा जी, ये हमारे पास 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जबकि HCl, HBr और HI अगर बच्चों इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें ना तो इनका माइनस में है, माइनस में बॉइलिंग पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास गैसेस हैं, रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस हैं। तो जब हम इन्हें वाटर में डालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं HCl को, HBr को, HI को, उस वक्त ये एसिड्स होते हैं। इससे पहले बेटा ये हमारे पास हैलाइड है, तो हमने क्या लिखा है? हमने कहा है अल्कीन्स रिएक्ट विद गैसेस हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। ये गैसेस फॉर्म में इनके साथ रिएक्ट करते हैं। गैसेस फॉर्म में HCl को, HBr को, HI को हम गैसेस फॉर्म में इनके साथ रिएक्शन कराते हैं। अच्छा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड में अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें ना तो हाइड्रोजन आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है। अब याद रखिएगा, ऐसे मिक्सअप ना कर दीजिएगा हेलोजिनेशन के साथ। हेलोजिनेशन में हम फ्लोरिनेशन को सबसे ज्यादा विग्रस कहते थे, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडिनेशन। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, इनका वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट जो आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के मुताबिक पढ़ चुके हैं। आप कहते थे HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF सबसे वीक एसिड है। सेम टू सेम बेटा यहाँ, क्योंकि HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो ये बेटा हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम जैसे ही हम अल्कीन्स लें, अल्कीन में हमारे पास ये देख लें जी, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा अगर मैं इसमें रिएक्शंस कराता हूं HCl को या HBr को या HI को, तो ये देखें हमारे पास क्या होता है बेटा जी, RCH डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारे पास किसी एक कार्बन पर ये बेटा जी हमारे पास जो है ना वो हैलाइड चला जाएगा और दूसरी कार्बन पर हमारे पास हाइड्रोजन चला जाएगा। मैंने हाइड्रोजन को यहाँ क्यों लेके आया हूँ, हैलाइड्स को यहाँ क्यों लेके आया हूँ, ये आपको मेरी बात अभी समझ आ जाएगी। ये इसी तरीके से बेटा इधर देखें, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हम HBr ऐड करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रेक हो जाता है, एक कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाता है और एक कार्बन पर भी आ जाता है, Br आ जाता है। अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसका मैकेनिज्म बताएं, तो इसका मैकेनिज्म वही 2 स्टेप हैं जो हमने कल भी डिस्कस किए थे कि क्या हुआ है बच्चों, हमारे पास जो है ये लें जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हमारे पास HBr, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर बेटा जी हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे H पॉजिटिव, प्रोटोनेशन होगी और प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। ये लें जी, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 कार्बन में से किसी एक कार्बन पर H पॉजिटिव चला जाएगा, वो हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड था ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और बेटा आपके पास कार्बोकैटाइन बन गया, कार्बोकैटाइन और प्लस Br नेगेटिव। ये लें जी, और अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, CH3 इंटू CH2, ये लें बेटा हमारे पास ये
अब बी आर नेगेटिव अटैक करेगा, ये लें जी, ये बी आर नेगेटिव इसके ऊपर जाएगा और आपके पास CH3CH2Br, ये लें जी, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गई। तो ये तो आपको एक सिंपली सी कि हाइड्रोजन हैलाइड्स हमारे ऐसे ऐड होते हैं। लेकिन बेटा अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आज हम मार्कोनी-कोप्स रूल की जो है ना डिस्कशंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, MCQs और इवन के MD कैट में इसके MCQs बनते हैं। तो बेटा आपकी थोड़ी सी तवज्जो आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह क्लियर करा लेगी। मार्कोनी-कोप्स रूल ये बच्चों 1869 में व्लादिमीर मार्कोनी ये एक रशियन केमिस्ट था बेटा। 1865 में इसे ये रूल दिया था। ये क्या कहता है? ये कहता है व्हेन अनसिमेट्रिकल रीएजेंट क्या होते हैं? देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि H2Cl2Br2, बेटा ये हमारे पास सिमेट्रिकल रीएजेंट है। सिमेट्री में हर लिहाज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, ये हमारे पास इक्वली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिमेट्रिकल रीएजेंट्स हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि H2O मतलब HOH, या बेटा मैं आपसे कह देता हूं HX, HCl, HBr, HI, या बेटा मैं आपसे कह देता हूं कि हमारे पास जो है H2SO4, HHSO4, तो ये बच्चों हमारे पास सिमेट्रिकल रीएजेंट्स नहीं है, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल या नॉन अनसिमेट्रिकल रीएजेंट्स हैं। मतलब इनमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जहाँ नेगेटिव पार्ट बन जाएगा एक पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा, कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कहीं कम हो जाएगी। तो हमने लिखा है कि अनसिमेट्रिकल रीएजेंट एड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को भी आप समझेंगे, ऐसी अल्कीन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स डबली बॉन्डेड कार्बन पर इक्वल ना हो। जैसे बच्चों इधर देखिएगा, गौर से सुनिएगा, ये हमारे पास अगर मैं कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप चेक कर सकते हैं डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन पे हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये सिमेट्रिकल है। अगर बेटा मैं आपसे कह देता हूं ये लें जी, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH इनटू CH3, अब आप देख सकते हैं बेटा जी यहां पर क्या है, इस डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है यहां पर एक तरफ सिर्फ दोनों हाइड्रोजन है और एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो यहां हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। इसी तरीके से बच्चों मैं अगर आपसे कहता हूं ये लें जी CH3CH2 कर लेता हूं, डबल बॉन्ड CH इनटू CH2 CH3, तो ये लें बेटा 1 ब्यूटीन, ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? वजह क्या है? यहां इस डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे एक तरफ सिर्फ दोनों हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है और इथाइल ग्रुप है, तो 1 ब्यूटीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। लेकिन बच्चों अगर यही मैं 2 ब्यूटीन कर लेता, CH3CH डबल बॉन्ड CH इनटू CH3, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये सिमेट्रिकल रिएजेंट्स हो जाते, ये सिमेट्रिकल अल्कीन हो जाती। डबल बॉन्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स बराबर है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन बेटा अगर मैं ये कहता हूं तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। बच्चों ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो हमने क्या कहा है कि आपके पास मार्कोनी-कोप्स रूल उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देखो बच्चों जैसे हमारे पास ये प्रोपीन है, हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और हम इसमें HBr ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो बेटा जी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज बनने की, एक CH3CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो के CH2, एक पॉसिबिलिटी ये है
कि यहाँ पर बेटा जी हमारे पास H आ जाए और यहाँ पर हमारे पास Br आ जाए। यानी अब हुआ क्या है कि अगर आप देखें ना तो ये हमारे पास बन गया है दिस इज कॉल्ड 1-ब्रोमोप्रोपेन। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे बच्चों कि आपके पास CH3 CH2 और यहाँ पर H जाए और इस जगह पर B आए तो ये क्या हो गया जी। यहाँ अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन तो 1-ब्रोमोप्रोपेन और 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो अब इन दोनों में से कौन सा एक्चुअली फॉर्म्ड है, कौन सा बना है और कौन सा नहीं बना। तो हम मार्कोनी-कोव्स रूल को देखें ना, वो कहता है व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट, जो रिएजेंट ऐड हो रहा है उसका नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन इसका पॉजिटिव पार्ट है, Br इसका नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाली कार्बन में एडिशन हो रही है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो कौन सी कार्बन पर जाएगा विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो Br मेरे बच्चों हमारे पास उस कार्बन पर जाएगा जहां पर लीस्ट हैं। इसका मतलब है 2-ब्रोमोप्रोपेन जो है हमारे पास ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, एक्चुअली प्रोडक्ट है, ये बनता है, मैक्सिमम यील्ड इसकी आती है। 1-ब्रोमोप्रोपेन जो है ये नॉट एक्चुअली, ये बेटा एक्चुअली नहीं बनता, नॉट एक्चुअली प्रोडक्ट है, नॉट एक्चुअली फॉर्म, कोई खास नहीं बनता। अगर बेटा हम अगर अपना रिएक्शंस करें भी सही तो ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम यील्ड है वो ये इसकी आती है, मैक्सिमम यील्ड। ये हमारे पास मार्कोनी-कोव प्रोडक्ट है, ये मार्कोनी-कोव्स प्रोडक्ट है। जबकि बच्चों ये हमारे पास एंटी मार्कोनी-कोव्स प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनी-कोव्स रूल के मुताबिक नहीं, इसकी यील्ड ना होने के बराबर है। ये एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बेटा डिस्कस करूं, ये देखें जी हमारे पास जो है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड 2-मिथाइल प्रोपीन, या बच्चों हम इसको कॉमन नेम देखें तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलिन, हम इसे आइसोब्यूटाइलिन कहते हैं। अगेन इसमें HBr ऐड हुआ है तो बेटा अब इसका ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है हमारे पास। तो एक पॉसिबिलिटी ये है CH3 CH3 CH2। अब बेटा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास इस पोजीशन पे आ जाता है हाइड्रोजन और इस पोजीशन पे आ जाता है Br। तो इस सूरत में अगर आप देखें ना तो हमारे पास 1-ब्रोमो और आपके पास क्या हो गया है जी, हमारे पास 1 2 3 4 2 पोजीशन पे है तो 1-ब्रोमो आइसोब्यूटाइलिन, हमारे पास आइसोब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन गया है तो 1-ब्रोमो आइसोब्यूटेन बनने के चांसेस हैं। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2, बेटा यहाँ पर अब हम Br लगा देते हैं, इस जगह पर Br आ जाता है और यहाँ पर H आ जाता है। तो इस सूरत में हमारे पास अब क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड 2-ब्रोमो आइसोब्यूटेन। अब बेटा हमारे पास मार्कोनी-कोव्स के मुताबिक कौन सा एक्चुअली प्रोडक्ट बना है, ये हमारे पास ये एक्चुअली फॉर्म्ड हुआ है, दिस इज एक्चुअली फॉर्म, ये मार्कोनी-कोव्स रूल के मुताबिक है। जबकि दिस इज नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड, ये एक्चुअली बना नहीं है, ये हमारे पास जो है एंटी मार्कोनी-कोव्स प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल, जब भी पेपर में आ जाएगा आप इसकी दोनों एग्जांपल देंगे, आप मार्कोनी-कोव प्रोडक्ट भी दिखाएंगे और एंटी मार्कोनी-कोव्स प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। यहां तक आपकी बुक में तो यहां तक है, लेकिन बच्चों अगर आप इसको समझना चाहते हैं और आपको मेरा जर्नल मैकेनिज्म्स आता है तो आपके लिए फिर ये रिएक्शंस कोई इशू नहीं है। इधर देखें जी, हम देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये लें बेटा जी HBr। अगर आप इसका मैकेनिज्म्स देखें तो यहां पर बेटा जी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है
एक पॉसिबिलिटी ये है कि CH3 CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और बेटा जी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक करना है हाइड्रोजन पे, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो बेटा जी हमारे पास जो है वो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है CH3CH, ये लें जी हमारे पास ये CH3, ये CH2 था, हमारे पास CH2, ये पॉसिबिलिटी एक ये है कि हमारे पास जो है कि यहाँ पर बेटा CH2 की बजाय ये CH2 था, CH3 बन जाए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। फर्स्ट स्टेप मैं आपको कल का अपने लास्ट लेक्चर से यही बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, दो स्टेप में होगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। अब दो कार्बोकैटाइन बने, अब यहां पर देखें बेटा तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, और यहां पर देखो बच्चों तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। अब मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। टर्शरी कार्बोकैटाइन जो होता है बेटा ये ज्यादा स्टेबल होता है हमारे पास, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, और सबसे एंड पर हमारे पास जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। तो अगर हम आप देखें तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटाइन से। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के हमारे पास जो है बनने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब है हाइड्रोजन इस कार्बन पे आने के चांसेस ज्यादा हैं, ये स्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास एक्चुअली बनेगा स्टेबल। और अगर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास जो है Br आ जाएगा। ये देखें जी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर Br यहाँ पर आता है 2 ब्रोमोप्रोपेन बनते हैं, तो ये हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर आ जाता तो बेटा हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ पर Br आता तो ये हमारे पास 1 ब्रोमो, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बनती, जो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। तो ये देखें जी, आपको ये मेरी बात अगर आप समझेंगे, आप अगर मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से किए हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर बेटा वो अल्कीन। दूसरे नंबर पर एक और भी बात बता दूं, याद रखिएगा हमारे पास जो है जब ये कार्बोकैटाइन के हवाले से देखें तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन, इस तरीके से अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास बेटा जी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सूरत में हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे अगर पॉजिटिवली चार्ज आता तो यहाँ पर अगेन देखें कि आपके पास जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन, तो टर्शरी कार्बोकैटाइन इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं। हमारे पास जो है प्राइमरी कार्बोकैटाइन इतना स्टेबल नहीं है, टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मार्कोनिकोव्स रूल को मजीद सपोर्ट करता है, आपको मार्कोनिकोव्स रूल क्लियर करता है। और एंटी मार्कोनी, इस पे भी बेटा बड़ी वर्किंग हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने काम किया है कि एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट भी बनता है। और याद रखिएगा HBr की एडिशन में हमारे पास मार्कोनिक प्रोडक्ट भी बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, उसकी यील्ड बहुत कम होगी लेकिन बनेगा। लेकिन अगर मैं HCl ऐड करता या HI ऐड करता तो बेटा जी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो बेटा।